12 अप्रैल 2021 दोपहर का समय था। हुबली कर्नाटका से करीब 12 किलोमीटर दूर एक देवरगुडी हल जंगल है। इस जंगल के सुनसान इलाके से गुजरते हुए एक राहगीर को सड़क के किनारे एक अटपटी चीज दिखी। वो करीब पहुंचा। एक फटी हुई पन्नी में किसी शख्स का अधजला सिर पड़ा था, जिसकी आंखें खुली हुई थी। राहगीर सहम गया। उसने तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में खबर दी। करीब आधे घंटे में पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ बताए हुए पते पे पहुंची। कटे हुए सिर के पास ही एक खून से सना कपड़ा मिला। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो कुछ कदमों की दूरी पर ही एक कुआं मिला। कुएं के अंदर जैसे ही झांक के देखा गया तो वहां पे धड़ पड़ा था। आसपास के इलाके में शरीर के कुछ और टुकड़े भी मिले। खबर फैलते ही जंगल के आसपास के इलाकों में दहशत मच गई। कटे हुए सिर की तस्वीरें सभी नजदीकी पुलिस स्टेशन में भेजी गई। ये तस्वीर उस पुलिस स्टेशन तक भी पहुंच गई जहां एक्ट्रेस शनाया पोप्टे ने किसी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। किसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी शनाया ने, और क्यों? कौन था वो जिसका शव मिला? क्यों? और चैनल हिमाचल जुर्म फाइल्स पर। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमें और सच्चाई सामने लाने की हिम्मत देता है। काटवे कन्नड़ की उभरती हुई हीरोइन अपनी फिल्म ओंदू घट्या काड़े के प्रमोशन के लिए 9 अप्रैल 2021 को एक हुबली में एक भव्य पार्टी रखती है। उनके माता पिता भी पार्टी में शामिल होते हैं, जबकि राकेश घर पे ही रहता है। देर रात पार्टी करके लौटने पे पूरा परिवार थक कर सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही वो उठते हैं तो राकेश लापता था। राकेश को कॉल की जाती है। उसका फोन बजता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। पूरे दिन परिजन, रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ करते हैं, मगर राकेश का कोई सुराग नहीं मिला। अंततः गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस हरकत में आती है और जांच में जुट जाती है। अब पुलिस उम्र कद काठी और जमा करवाई गई तस्वीरों से पुलिस को शक हुआ कि कहीं ये लाश के टुकड़े राकेश काटवे के तो नहीं, और तुरंत शनाया और उसके परिवार को पहचान के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। जैसे ही सिर की तस्वीरें शनाया के पिता को दिखाई दी, वो फूट फूट कर रोने लगे। वो तस्वीर उनके लाडले बेटे राकेश की ही थी। उन्होंने हाथों की उंगलियों से धड़ को भी पहचान लिया था। डीएनए टेस्ट से बाकी शरीर की पुष्टि हुई। अब हर किसी को बस यही सवाल था कि एक नौजवान लड़का जिसकी ना तो कोई दुश्मनी थी और ना ही वो किसी गलत संगत में, तो ऐसे लड़के को बार्बरता से किसने मारा और क्यों? हुबली पुलिस ने इमीडिएटली सर्च टीम बनवाई और जांच तेजी से शुरू कर दी। पुलिस ने राकेश के करीबियों की एक लिस्ट तैयार की और उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाए। जंगल के आसपास सर्च ऑपरेशन में पुलिस को 2 गाड़ियां मिली। दोनों कार की पिछली सीट में खून के कुछ धब्बे थे। पहली कार अमन गिरानी वाले नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी और दूसरी स्विफ्ट कार थी। एक्ट्रेस और राकेश की बड़ी बहन शनाया काटवे की थी। 15 अप्रैल को पुलिस ने शनाया को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन उसके पास इस बात का कोई सटीक जवाब नहीं था कि आखिरकार उसकी कार जंगल में कैसे पहुंची। उसे छोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस ने उसे संदिग्ध की लिस्ट में जोड़ दिया। 2 दिन बाद 17 अप्रैल को दूसरी कार के मालिक अमन की गिरफ्तारी हुई। अमन गिरानी वाले ने पुलिस की सख्ती होने पर बताया कि उसे राकेश काटवे की हत्या में नियाज अहमद का साथ दिया था। उसने ये भी बताया कि इस हत्या में 2 लड़के
तौसीफ और अल्ताफ मुल्ला भी शामिल थे। 18 अप्रैल को पुलिस ने नियाज अहमद, तौसीफ और अल्ताफ को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी ने केस की सारे परतें खोल दी। पुलिस कस्टडी में नियाज अहमद ने हत्या की बात कबूल ली और साथ ही बताया कि इस हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राकेश की बहन शनाया काटवे है। शनाया ने ही नियाज को राकेश की हत्या के लिए कहा और साथ ही पूरा प्लान भी बनाया। नियाज के कबूलनामे के बाद 22 अप्रैल 2021 को शनाया काटवे की गिरफ्तारी हुई। वही शनाया जो पिछले 2 हफ्ते से भाई राकेश के ढूंढने का ढोंग रच रही थी। गिरफ्तारी के बाद शनाया ने खुद को बेगुनाह बताती रही, लेकिन पुलिस के सख्ती के आगे वो भी टूट गई और गुनाह कबूल कर लिया। शनाया के इकबाले जुर्म के अनुसार उसका 21 साल के नियाज अहमद से अफेयर था। दोनों अक्सर साथ समय बिताया करते थे। एक रोज उसका भाई राकेश को उनके रिश्ते के बारे में पता लग गया। नियाज मुस्लिम था तो राकेश ने बहन को खूब समझाया कि वो उससे रिश्ता खत्म कर दे। शनाया ने शुरुआत में तो भाई की बात मान ली, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर नियाज से मिलने लगी। इस बार जब भाई को पता लगा तो उसने सख्ती से बात की और उसे रिश्ता खत्म करने की धमकी दी और कहा अगर ऐसा नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। दोनों के बीच आए दिन इस बात के लिए झगड़े होते रहते हैं। इन सब से हार के लास्ट में भाई ने माता पिता को इस बात की खबर दे दी और इसके बाद घर में और हंगामा हुआ और इस बात से शनाया को काफी ठेस पहुंची थी। वो नियाज के लिए इस कदर पागल थी कि वो अपने भाई को भी रास्ते से हटाने के तैयार थी और उसको हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। इस साजिश में उसने बॉयफ्रेंड नियाज अहमद को मोहरा बनाया। प्लान के मुताबिक ही 9 अप्रैल को राकेश काटवे की हत्या उसी के घर में की गई। शनाया ने जानबूझ के 9 अप्रैल को ही फिल्म की प्रमोशनल पार्टी रखी, जिससे कि उसका इस मामले से नाम न जुड़े। पार्टी में वो अपने साथ पेरेंट्स को भी ले गई। यहीं से उसने नियाज को कॉल कर दिया और खबर दी कि राकेश घर में अकेला है और वो लोग अगले दिन ही लौटेंगे। शाम करीब 7 से 7:30 बजे के बीच शनाया ने भाई को कॉल करके कंफर्म किया कि वो घर पे है या नहीं। कंफर्मेशन मिलते ही उसने नियाज को कॉल कर हरी झंडी दिखा दी। वहीं दूसरी तरफ नियाज ने अपने दोस्तों तौसीफ और अल्ताफ को भी प्लान में शामिल कर दिया था। तीनों करीब 8 बजे घर पहुंचे। राकेश ने दरवाजा खोला, जिससे पहले कि वो समझ पाता कुछ सीधे तीनों ने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोट दिया। कुछ ही देर में राकेश ने दम तोड़ दिया। अब बॉडी ठिकाने लगानी थी। तीनों ने साथ लाए सामान से घर में ही राकेश का गला काटा, शरीर के कुछ टुकड़े किए और बैग में भर दिए। प्लान के तहत शनाया कार पहले ही नियाज के पास थी। नियाज और अल्ताफ शनाया की कार से और अमन अपनी कार से देवर गुडीहल जंगल में सुनसान इलाके में पहुंचा, जहां उन्होंने एक एक कर शरीर के टुकड़े फेंक दिए। पुलिस जांच में सामने आया कि राकेश शनाया का असली भाई नहीं था। शनाया का जन्म के कुछ सालों बाद ही उसके पेरेंट्स ने एक रिश्तेदार से राकेश को गोद लिया था। उस समय वो महज 1 साल का था। पेरेंट्स ने उसे सगे बेटे की तरह पाला था, लेकिन शनाया जानती थी कि वो उसका असली भाई नहीं है। अभी ये मामला कोर्ट में है। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली नई कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हिमाचल जुर्म फाइल्स को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।